आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बंदूक को 30 ग्राम की जो गोली है वह दागी जाती है। बंदूक की नाल से निकलने वाली गोली जो है 0.003 सेकंड लेती है, तो हमें यहाँ पे 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यह बताया गया है वह गोली। तो वेग जिससे बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है उसका हम लोग को यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे उस वेग का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इस तरह से एक बंदूक है, ठीक है। बंदूक के अंदर में अभी गोली है और गोली यहाँ से ट्रिगर होकर के बाहर निकलती है। तो ये इस तरह से ये वी वेग से गति करती है। अब गोली यहाँ से निकल रही है, तो ये जो है हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार हमारे पास ये होगा कि इसको पीछे की तरफ झटका लगेगा और यह कुछ न कुछ वेग से, मान लेते हैं कि v1 वेग से पीछे की ओर आएगा। तो उसी वेग के मान को हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। जबकि हम लोग को दिया गया है जो हमारे पास द्रव्यमान हो जाएगा बंदूक का कैपिटल M, यह 3 किलोग्राम है और गोली का जो द्रव्यमान है उसे स्मॉल m से दर्शा देते हैं जो कि 30 ग्राम है। तो ये हो जाएगा 30 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। किलोग्राम में परिवर्तित कर लेंगे तो, और ये जो गोली है यहाँ से निकलती है, तब बंदूक के नाल से निकलने के लिए यह जो 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है उसका हमें समय t का मान दिया गया है 0.003 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। और फिर गोली का जो वेग है वो हमें दे दिया गया है कि यह 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो v1 का मान क्या होगा बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संवेग जो है संरक्षित है इस पूरे निकाय का, गोली और बंदूक का। जब गोली यहाँ से दागी नहीं गई थी, इस बंदूक के अंदर था, उस समय जो संवेग था इस निकाय का वह 0 था, ठीक है। और जब बाद में यहाँ से गोली दाग दी जाती है तब बंदूक भी पीछे की तरफ हटेगा, तो उसका भी जो निकाय का हमारे पास पूरे निकाय का ना संवेग जो है 0 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंदूक का द्रव्यमान गुणित उसका जो वेग होगा जिसे हमने v1 से दर्शाया है, बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे उस गोली का जो द्रव्यमान है और उसका जो वेग है v2, या फिर हम लोग इसे v से दर्शाएं तो v के रूप में रहने देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे v1 का जो मान है उसे ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा v1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान गोली का गुणित यहाँ पे उसका वेग बटे यहाँ पे बंदूक का द्रव्यमान। अब इस समीकरण में हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा v1 बराबर, हमारे पास यहाँ पे जो गोली का द्रव्यमान है वह 30 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम है, वेग हमारे पास 100 मीटर प्रति सेकंड है, फिर हमारे पास बंदूक का जो द्रव्यमान है 3 किलोग्राम है। इसको आगे हल करेंगे तो 3 से 1 बार में और ये 3 से 10 बार में, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये वाला 10 इससे गुणा होगा, 10 की घात धनात्मक 3 हो जाएगा, यानी कि 10 की घात 3 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात धनात्मक 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 3 धन 3, तो ये बराबर हो जाएगा 10 की घात 0। और 10 की घात 0 का मान किसी भी वस्तु के यहाँ किसी भी जो हमारे पास मान है, ठीक है, जैसे कि a की घात अगर 0 कर देंगे तो वो 1 हो जाता है, 10 की घात 0 कर देंगे तो 1 हो जाता है, यानी कि किसी भी अंक या फिर चर संख्या के घात में अगर 0 कर दे तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा v1 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग हमें प्राप्त होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।